हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको लेसन प्लान करा रही हूँ बीएड के और जीबीटी के। तो आज जो मैं आपको लेसन प्लान करा रही हूँ वो भी सिमुलेटेड टीचिंग का रहने वाला है। तो सिमुलेटेड टीचिंग का जो हम लेसन प्लान करेंगे आज वो रहेगा हमारा एसएसटी का लेसन प्लान। ठीक है, तो मैं अब बताऊँगी आपको कि एसएसटी का लेसन प्लान स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है। और जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा संसद। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है, सबसे पहले जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम नाम लिखते हैं, जो भी स्टूडेंट है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हमारा रहेगा समय अवधि, जो कि 10 से 15 मिनट रहने वाली है। उसके बाद हमारा अनुक्रमांक रहता है, मीन्स रोल नंबर रहता है। फिर उसके बाद हमारी कक्षा आएगी। जो ये संसद टॉपिक है ये 9th क्लास का है। उसके बाद विषय रहेगा जो कि सामाजिक विज्ञान रहेगा। उसके बाद तारीख रहेगी, जो भी जिस भी डेट को आप बना रहे हो वो तारीख डाल दीजिए। उसके बाद उप विषय रहेगा, वो रहेगा संसद। उसके बाद निरीक्षिका का नाम रहेगा, जो भी आपकी निरीक्षिका होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, फर्स्ट नंबर वाला स्टेप, वो रहेगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में छात्रा अध्यापिका अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को पूरा करेगी। संसद के विषय में बताओ, संसद के अंगों की व्याख्या करेगी, संसद के अंगों के विषय में विश्लेषण करेगी, विद्यार्थी संसद के अंगों के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें कि हमारा चौक रहेगा, संकेतक रहेगा, चार्ट रहेगा। ठीक है, श्यामपट्ट वगैरह ये सभी टीचिंग एड्स होती है। उसके बाद हमारा अनुमानित ज्ञान रहेगा। छात्रा अध्यापिका यह मानकर चलेगी कि छात्रों को संसद के प्रत्येक अंक की जानकारी होगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण रहेगा। छात्रा अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। क्वेश्चन रहेगी, भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन किसमें है? ठीक है, ये हमारा रहेगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें फिर आएगा उपविषय की उद्घोषणा, मीन्स की टॉपिक अनाउंसमेंट। छात्रा अध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम संसद के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन और शिक्षण सहायक सामग्री। मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी थी तो मैंने 4 स्टेप जो होते हैं हमारे वो 2 पेजेस पे लिखे हैं। आप इसे, अगर आपके पास बड़ी नोटबुक है तो आप इसे 1 पेज पे लिख सकते हो। और बाकी जो बीएड करते हैं बच्चे या जीबीटी करते हैं उनके कॉलेज की तरफ से भी उनको रजिस्टर प्रोवाइड होता है, तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी कॉलम बने होते हैं। ठीक है, आप उसमें भी लिख सकते हो। तो ये 4 जो हमारे रहते हैं स्टेप, उसमें आप ऐसे लिखोगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन और शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, मैंने 2 पेजेस पे लिखे हैं, आप इसे 1 पेज पे लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद संसद रहेगा। भारतीय संसद भारत गणतंत्र का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 में संसद का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद को बुलाने और सत्र को चलाने की शक्ति है। ठीक है, उसके बाद छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी टॉपिक का नेम। आपको दिखाई दे रहा होगा श्यामपट्ट लेखन वाले कॉलम में संसद। उसके बाद हम संसद के अंग लिखेंगे। छात्रा अध्यापिका चार्ट के माध्यम से बताएगी संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सभी छात्र चार्ट की तरफ देखेंगे और टीचर देखो चार्ट दिख रहा है आपको बना हुआ आगे शिक्षण सहायक सामग्री में। संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद हमारी लोकसभा आती है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा, छात्र अध्यापक क्रियाएं रहेगी, छात्र क्रियाएं रहेगी, श्यामपट्ट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी। राज्यसभा होता है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। सभी छात्र अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है, संविधान में किया गया है। छात्रा अध्यापिका चार्ट के माध्यम से दिखाएगी और कहेगी कि बच्चों, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षण सहायक सामग्री में चार्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि संसद के 2 सदनों के बारे में बताया गया है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा है। बच्चों बताओ संसद के कितने सदन होते हैं? बच्चे बोलेंगे 2। शाबाश बच्चों, बैठ जाओ।
फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उसमें भी हमें सबसे पहले लिखना है शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, श्याम पट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। संवैधानिक रूप से लोगों का सदन जो प्रत्यक्ष रूप से होता है वह लोकसभा है, और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसे संसद के लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है। लोकसभा के कुल 552 सीटें होती है। लोकसभा में 552 सीटें होती है तथा वर्तमान में 545 है, 545 है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? टीचर क्वेश्चन करेगी, बच्चे कहेंगे लोकसभा। फिर आप श्याम पट लेखन शिक्षण सहायक सामग्री में देख रहे होगे, लोकसभा है, कार्यकाल 5 वर्ष है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष लिखा गया है। लोकसभा में अस्थाई सदन है और अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का स्पीकर होता है। फिर उसके बाद लोकसभा में सीटें आएगी, टोटल सीट्स लिखनी है 552, फिर वर्तमान सीटें 545। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, जो उनकी संख्या रहती है वो रहती है 2। क्या आपको पता है कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती है? छात्र उत्तर देने में असमर्थ। फिर राज्यसभा संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। शिक्षण बिंदु रहेगा, छात्र अध्यापक क्रियाएं रहेगी, छात्र क्रियाएं रहेगी, श्याम पट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है तथा इसमें कुल सीटें होती है 250, 250 होती है, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें हैं। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। उसके बाद टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे राज्यसभा है, कार्यकाल 6 वर्ष का है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष की है, राष्ट्रपति में सभापति उपराष्ट्रपति होता है, कुल सीटें जो होती है 250 रहती है, 250, वर्तमान जो सीटें होती है वो 245 रहती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? छात्र अध्यापिका क्वेश्चन करेगी, बच्चा कहेगा 30 वर्ष। शाबाश। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? बच्चा का आंसर करेगा 6 वर्ष। अति उत्तम, बैठ जाओ। बच्चों, संसद के कितने सदन हैं, नाम बताओ। बच्चे कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा 2-2, मतलब 2 रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। शाबाश। उसके बाद पुनरावृत्ति आती है। पुनरावृत्ति मीन्स पाठ के अंत में छात्रा अध्यापिका पुनरावृत्ति करते हुए कहेगी कि आज हमने संसद तथा उसके सदन के विषय में चर्चा की। फिर मूल्यांकन आएगा, लास्ट जो हमारा स्टेप है वो सेकंड लास्ट है। पाठ के अंत में छात्रा अध्यापिका मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। लोकसभा के विषय में बताओ, राज्यसभा का कार्यकाल बताओ, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, और राज्यसभा क्या स्थायी सदन है या अस्थायी है। फिर लास्ट में जो होता है हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है गृह कार्य मीन्स होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। फिर आएगा वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की सूची बनाओ। तो बच्चे जो है वो होमवर्क करके लाएंगे, जितने भी वर्तमान में लोकसभा के सदस्य है उसकी सूची बना के घर से लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। तो इसी के साथ हमारा जो लेसन प्लान है वो एंड होता है। तो आप लोगों को अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।